दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल डेविड क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए लेके आए हैं जीके टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो बहुत बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलते हैं, देखते हैं आपकी जीके टॉप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप कर पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लेलिस्ट में जाके जीके की टेस्ट प्लेलिस्ट में सारा वीडियो लगा है। तो देखते हैं आपके जीके की तैयारी कैसे चल रही है। आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्का कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। जो मक्का कहाँ पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स पे जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब में। मक्का कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? आपको इस प्रश्न का राइट आंसर जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसको पेन कॉपी लेके ही बैठे, तो जो इंपॉर्टेंट लगाता चलो अपने नोट्स कॉपी में नोट करते चलना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है, रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो लेनिन, इस प्रश्न का राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो इसको इंपॉर्टेंट अपने नोट्स कॉपी में लगा लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट्स कॉपी में नोट करते थे। अगला प्रश्न दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 40 का चौथा का राइट आंसर, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपको बताना है जो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नील आर्मस्ट्रांग। इस प्रश्न का राइट आंसर, जो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। इस क्वेश्चन से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जो अगला प्रश्न दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा का राइट आंसर देने की कोशिश करें। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो बात करें तो इस इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसको नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातक, अगला जो प्रश्न दिया गया है, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? आपको बताना है जो जातक किसका पवित्र ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे, छठा का राइट आंसर जरूर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है, सातवां का राइट आंसर देने की कोशिश करें। कालिदास किसके उपासक थे? आपको बताना है जो कालिदास किसके उपासक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो शिव के उपासक थे कालिदास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे। अगला प्रश्न दिया गया है, आठवां प्रश्न है। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल सी झील कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ पर अवस्थित है।
8वां का राइट आंसर दें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भोपाल में राजा भोज के द्वारा बनवाई गई विशाल झील अवस्थित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न है 9वां जो है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है, आपको बताना है। जो मध्य प्रदेश में कौन सी जाति सबसे अधिक रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जाति रहती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है, 10 सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों का कौन गैस रोकती है, आपको बताना है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को कौन गैस रोकती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओजोन, जो ओजोन गैस है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 11 क्वेश्चन है। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है, आपको बताना है। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है, तो कामरूप किस राज्य का, असम का हो पुराना नाम कामरूप। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो दिया गया है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या होगा, आपको बताना है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है। अधिक समय चाहे तो वीडियो को पॉज भी करके राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गौड़। जो बंगाल का प्राचीन नाम क्या होगा, क्या है, गौड़ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है 13 जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, आपको बताना है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो अगला प्रश्न दिया गया है 14 क्वेश्चन है। केंद्र मुख किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। सॉरी, कुंद्रे मुख किस लिए प्रसिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कुंद्रे मुख किस लिए प्रसिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बताइएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लोहा जो केंद्र मुख के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन सी, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन है, आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों होंगे। लेप्चा और भोटिया दोनों जनजातियां रहती है सिक्किम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 16 अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अम्ल जो होता है नीला लिटमस को किस रंग में बदलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स पे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो दिया गया है 17 है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको इंपॉर्टेंट लगा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है 18 क्वेश्चन है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? आपको बताना है जो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत से पित्त स्रावित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो दिया गया है 19 क्वेश्चन है, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? आपको एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वायु। आपको बताना है इनमें से क्या लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी शहर किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कन्याकुमारी शहर किस राज्य में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। जो कन्याकुमारी शहर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अपना नोट्स कॉपी में नोट करते चलिए। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है 21 क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई है? आपको बताना है भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरह मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको नोट करते चलना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपको इस क्वेश्चन से निश्चित ही मदद मिलेगी। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन है? आपको बताना है भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाग को एंटी टैंक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21, सुंदर मूर्ख के नाम से कौन प्रचलित है? आपको बताना है सुंदर मूर्ख के नाम से कौन प्रचलित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन 23 का राइट आंसर दें, 23 का राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहरयार को सुंदर मूर्ख के नाम से जाना जाता है। वे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिएगा 24 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें 24 का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सरस्वती को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पे जो दिए है अगला प्रश्न है विजय घाट। विजय घाट किस नदी के किनारे बसा है? आपको बताना है विजय घाट किस नदी के किनारे बसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। विजय घाट कहाँ पे स्थित है? यमुना नदी के नाम। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। तो अगला प्रश्न जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 चिपको आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न 27, मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि की तीव्रता नहीं सुना जा सकता? आपको बताना है मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता नहीं सुना जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा 27 का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 95 डेसिमल की तीव्रता को नहीं सुना जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा ली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 28 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये 28 का राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? आपको बताना है सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन है था। आपको बताना है इनमें से कौन था। तो इस 29 का राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अकबर ने सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 का राइट आंसर, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो 31 है, पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? आपको बताना है पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट पे जरूर बताइए। 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 32 है, आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ की रचना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 33 का राइट आंसर, कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? 33 का राइट आंसर देने की कोशिश करें। कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संत पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के जनक किसे माना जाता है? संत पुरंदर दास को माना जाए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिएगा ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न 34 है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई? आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो दिया गया है, लिटमस किससे मिलता है, आपको बताना है लिटमस किससे मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। 35 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लाइकेंस, लिटमस किससे मिलता है, लाइकेन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसको अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लेना है। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो 36 है, 36, ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है जो ओबरा शहर है किस लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी, थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है ओबरा शहर। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती है, गंगा निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 38 है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है जो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित, हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 39, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है पश्चिमी सेना कमान का मुख्यालय कहाँ है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मुंबई। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो बार बार जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ये टॉप 40 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊधमपुर में भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह के आपको डेली में जीके से संबंधित क्वेश्चन लेके आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपको इस चैनल पर बने रहिएगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।